भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। ओम ओम ओम। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गंगणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। वंदे गुरु परंपरा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं मत्वा मनुसंदधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। गीते भवद्वेषिणीं। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन जूम नेटवर्क पर उपस्थित अभी भगवत गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ ध्रुव यज्ञ भूत सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अपने जीवन का मनुष्य का अद्भुत और दिव्य समय जो परमार्थ हेतु
सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। व्रत है, व्रत जो है रात को लग जाता है, तो रात को आप एक गिलास दूध पिए, सुबह फलाहार ले, दोपहर को अल्पाहार ले, रात को दूध, यानी 36 घंटे का व्रत। तो इस तरह यह दिव्य व्रत पूरे आपके शरीर के भीतर बाहर के सभी जो है शुद्धिकरण करता है। आज है चित्रा नक्षत्र 10:31 और उसके बाद स्वाति नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, भोले बाबा शिव जी की आराधना उपासना का दिन। और ईस्वी सन ये जो ऋतु है, यहाँ हेमंत ऋतु चल रही है। अभी यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री रहा। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। अभी कोहरा छाया हुआ है और हल्का कोहरा है और गंगा जी का प्रवाह निर्मल स्वच्छ प्रवाहित हो रहा है। ईस्वी सन 2022 19 दिसंबर सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247 वर्ष 7वां वयोसत मनवंतर श्वेत वराह ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत के उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हरी भरी शिवालिक हिमालयन पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती के शीशमजाड़ी प्रांत में 14 बीघा उदुदबाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिले से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैलाद्वैत वेद व्यास भगवत पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 17 श्रद्धात्रय विभाग योग के श्लोक नंबर 23 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्याय की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शांकर भाष्य एवं परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह दिव्य व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करे, धारण कर अपने जीवन में चरितार्थ कर निरंतरता लाए और अपने अपने आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप अधार्मिक अशास्त्रीय भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर सात्विक सूक्ष्म वैदिक शास्त्र अनुसार शुद्ध भगवत विवेक बुद्धि करे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चर्चा विचारणा चिंतन करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे और अपना और सबका परम कल्याण करे और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने तामसी दान का विवरण, भगवान ने लक्षण कहे कि तामसी दान जो है
उसमें जो मनुष्य दाता स्वयं तामसी है और वो दान भी तामसी ही करता है, तो जैसी उसकी प्रकृति है वैसा ही तो दान करेगा ना। तो भगवान ने कहा अदेश काले यदानम अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतमवज्ञातम तत्तामसमुदारुतम। यद दानम, जो दान दाता देता है, असत्कृतम यानी बिना सत्कार के, सम्मान से रहित, अपूजित भाव से, अविवेक पूर्वक, अवज्ञातम यानी तिरस्कार पूर्वक, अनादर से, अपमान पूर्वक दिया जाता है, गाली गलौज करके, अब्बे चब्बे तब्बे, तो ये सब आम संसार में। अदेश काल और अपवित्र देश और काल, जहाँ रजोगुण तमोगुण का प्राधान्य है, वो सब अपवित्र देश काल माना। जहाँ सात्विक देश और सात्विक काल, जैसे काल भी होता है सात्विक, सुबह का काल जो है 4 बजे से 12 बजे तक सात्विक काल है, दोपहर का 12 से रात को 8 बजे का राजसी काल है, और रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक का तामसी काल माना गया। तो इसमें भी 24 घंटे में भी 3 काल, पवित्र अपवित्र काल है। तो वही दान यदि आप सुबह देते हो तो सात्विक है, रात को देते हो तो तामसी हो। काल और देश भी है, तो अपवित्र, ये पापमय म्लेच्छ देश कहते, ये जो आजकल शहरीकरण और ये जो रहते हैं शहर में, ये भोग लंपट, अर्थ और काम परायण, उनको धर्म कर्म से कोई लेना देना, पैसा कमाओ, भोग करो, खाओ पियो, हॉस्पिटल होटल और मरो। ये हॉस्पिटल होटल युग है ना, कल्चर। वो अपवित्र देश है, तो वहां और कुपात्र को दिया जाता है। वो जो व्यसनी है, शराबी है, जुआरी है, नाचने गाने वाली है, भाट है, ये कुपात्र है, मांसाहारी है, विकलांग है, अंधा लुल्ला बहरा, तो ये कोई दान के सुपात्र नहीं माने जाते। नशाखोरी है, नास्तिक है, भ्रष्टाचारी है, ठग है, तो ये कुपात्र को जो दिया जाता है दाता के द्वारा, वह दान तामस कहा गया। क्योंकि अदेश कहा, दुर्जनों के संग के कारण वह देश अपवित्र हो जाता है। जहाँ असुर इकट्ठा होते हैं, भोग लंपट, तो दुर्जनों के संसर्ग के वश पाप के कारण वह अपवित्र देश हो जाता। अपात्र कुपात्र किसको कहते? जिसमें न विद्या है, न धर्म है, न ज्ञान है, न तप है। तो जो अधर्मी है, भोगी है, विषय लंपट है इंद्रिय भोग में, तो उसे कुपात्र कहा। और जो धन कमाता है, वो धन भी जो कई तो बार इकट्ठा किया हुआ पाप का धन दान करते हैं, अधर्म का, वो भी तामसी दान है। तो वहां वो अधर्म से कमाया हुआ है ना, इकट्ठा किया, लूट खसोट का, तो वह संतों को भी देते तो उसका भी उनको भी असर होता है, बुरा पाप की कमाई का जो होता है। तो तामसी मनुष्य को पवित्र देश काल पात्र मिलने पर भी तिरस्कार पूर्वक दान करता है, वो भी तामसी दान है। अरे भाई, वो तामसी प्रकृति का दाता है ना, अब उसको कोई ब्राह्मण मिल गया, अरे ब्राह्मण इधर आ, चोटी ये ले, दान ले ले, तो ऐसे उसका अपमान कर कर वो
बड़ा सेठिया है। असुर भी बड़े धनवान होते हैं। तो धनवान, आजकल तो धनवान ही भगवान है, कलयुग का भगवान धनवान, ऐसा कहते हैं कि आप चाहे राक्षस हो चाहे कोई, आपके पास धन होना चाहिए, तो आप इस युग के भगवान हैं। तो बस कुछ भी करेंगे, तिरस्कार पूर्वक दान देंगे, ये भी उनको मन में आएगा मनमानी। तो इस प्रकार कहने के बाद अब ये जो भगवान ने 3 प्रकार का भेद बता दिया, रहस्य, आहार का बताया, यज्ञ का कहा, तप का कहा, दान का कहा। और ये भी विवेक कर लेना आवश्यक है, जो दया है वो दया से दिया हुआ है, वो दान नहीं है, वो दया है, वो धर्म है, अच्छा है। लेकिन दान में तो विद्या, ज्ञान, तप और धर्मात्मा, ब्राह्मण आदि लक्षण देखना आवश्यक, तो उस दान के सुपात्र माने जाते। अब इस प्रकार यहाँ जो भगवान ने विवेक कराया, तो आप सोचेंगे कि ये तो सात्विक तो हम करते ही नहीं, कर सकते भी नहीं, बड़ा कठिन है, हम तो रजोगुणी तमोगुणी भी मुश्किल से कर, अब क्या करें। तो ये स्वयं विवेक भी नहीं है, अब शास्त्रज्ञ भी नहीं है। तो ज्यादातर ये सारी साधनाएं तप यहाँ देख सुनकर, देखा देखी में डूब गया संसार, तो परंपरा से या बड़ों को करते हुए देखकर करते हैं। आपके बाप दादा करते आए, माँ बाप करते हैं, तो आप भी उसको देख कर, कोई शास्त्र का तो ज्ञान है नहीं। अब वो सात्विक राजसी तामसी का विवेक भी नहीं है ना। बहुत अभी आप सुना सत्संग, तो जो सत्संग है, जिसने गीता पढ़ी है, तो उसमें कुछ सात्विक राजसी तामसी विवेक होता है। बाकी आम जो 90% मनुष्य को क्या सात्विक है, क्या राजसी है, क्या, वो पता ही नहीं, अज्ञान है, कुछ भी करते हैं। अब वह चाहकर भी, यदि आप सात्विक जान चुके हो कि ये सात्विक है, चाहकर भी करना आसान नहीं, और करने जाओगे तो उसमें कहीं ना कहीं चूक, भूल त्रुटि हो ही जाएगी। आप चाहते हो कि हम सात्विक करें, परमार्थ करें, लेकिन विधि विधान वेद शास्त्र को जानते नहीं हो, उसकी स्थूल सूक्ष्म रहस्य तत्व को जानते नहीं हो, तो वेद शास्त्र के विधि विधान से अज्ञात होने के कारण वो कमियां तो रहेंगी, स्थूल भी कमी रहेगी, सूक्ष्म कमियां। और आजकल तो कहते चलेगा चलेगा, पंडित जी तो भाई सब चलाते, भाई केवल चावल से आपको षोडशोपचार पूजा कर देंगे, भाई पुष्पम समर्पयामि, तो मैं पुष्प अक्षतान समर्पयामि, और अक्षतान पुष्पाणि समर्पया, तो सब एक अक्षता चावल से भी वो थोड़ा पूजा करा दे। तो ये तो सब कमियां है, खामियां है, त्रुटियां है, क्षतियां है, कहीं जानबूझकर करते, कहीं अनजाने में भी हो जाती है। और आजकल तो ये सारे जो 90% ब्राह्मण है, वो सब ऐसे ही, कोई नियम वियम शास्त्र विधि विधान है, जैसा मन में जिसको आए वैसे वो अपना करते हैं। तो ये यज्ञ कर्म है, धर्म कर्म है, भगवान की पूजा है, उसमें स्थूल सूक्ष्म खामियां कमियां व्यष्टि समष्टि के स्तर पर सर्वत्र देखी जाती, तो स्वाभाविक है। अब सब करते हैं, वो भी करते हैं। अब ऐसी जब स्थिति है, तो तप और दान और ये सारा यज्ञ, उसमें जो कमियां रह जाती है, तो भगवान ने अब कृपा करके इस खामी कमी को पूरा करने के लिए, जाने अनजाने में जो स्थूल सूक्ष्म गलतियां खामियां चूक कमियां रह जाती है, उसके लिए सरल उपाय बता रहे हैं।
यानी क्षमा याचना या तो प्रायश्चित कर्म के रूप में, ये प्रायश्चित मंत्र भी कहा जाता है। शास्त्रों में आचार्य परंपरा से इसको प्रायश्चित मंत्र भी कहते। तो यदि आपने पूजा करने के बाद इस मंत्र को बोल दिया, उच्चारण, शुद्ध उच्चारण, तो फिर आपकी सारी कमियां, गलतियां जो है, भूल चूक माफ हो जाती है। तो सरल उपाय बता रहे, भूल चूक कमियों को माफ करने के लिए क्षमा करने, ये क्षमा मंत्र भी है। और उपाय सदा सर्वदा सभी के लिए नित्य है। ये उपाय कोई देश काल विषय परिस्थिति में सीमित नहीं। जो शास्त्र विधि जानता है उसके लिए भी ये उपाय है, जो अनजान है, अज्ञान है, और जो अपने स्थूल सूक्ष्म गलती कमियां करते रहता है, तो वह उसके लिए भी ये उपाय सरल है। अब जो जानने वाले वो लोग अनेक गलतियां करते हैं, खामियां होती है। पूजा जो ब्राह्मण है, पढ़ा लिखा है, वेद जान, तो फिर जो अनजान है वो तो अपनी पूजा पाठ, आराधना, उपासना में कितनी गलतियां, खामियां, स्थूल सूक्ष्म करेगा। और वेद शास्त्र ऐसे कोई सामान्य चीज नहीं, बोलना भी आसान नहीं, पाठ करने के बाद उसके अर्थ पढ़ना, उसकी सूक्ष्मता अति विस्तृत है, अति सूक्ष्म है, रहस्यमय है। और उसको उसके जैसा भगवान ने कहा वैसा पूजा पाठ यज्ञ करने वाला दुर्लभ है। तो पूरा यथार्थ रूप से जो उपस्थित, वो जानना भी मुश्किल है और जानने के बाद करना भी मुश्किल है। इसीलिए जो यज्ञ कर्म, पूजा पाठ, धर्म कर्म, जो मनुष्य लोकाचार, इसको लौकिक आजकल जो होते हैं वो शास्त्रीय वैदिक नहीं, लौकिक लोकाचार में पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं, उसमें कमियां तो रहना है ही। अब वो भौतिक है, आध्यात्मिक है, दैवी है, अनेक प्रकार की कमियां, स्थूल है, सूक्ष्म है, खामियों, और उसका पता भी लगना आसान नहीं। स्थूल कमियां तो पता लग जाती है कहने पर, लेकिन सूक्ष्म जो है, अध्यात्म अधिदैव, तो वह तो लगना बड़ा कठिन है। खुद ब्राह्मण को भी पता नहीं होता कि मैं इतनी सूक्ष्म गलतियां कर, सूक्ष्म गलतियां। अब ये सारी स्थूल सूक्ष्म खामी गलतियों का प्रायश्चित करना है, तो कोई भी कभी भी कहीं भी प्रायश्चित कर सकता है। तो वह प्रायश्चित के लिए भगवान करे कि इस खामियों की कमी कैसे पूरा करे, इसका उपाय क्या है, भगवान बता रहे हैं। और यहाँ जो वेद शास्त्र को जानने वाले, परंपरागत पढ़े हुए हैं, विद्वान है, ब्राह्मण है, उनमें भी इस यज्ञ कर्म उपासना आजा, उनकी भी कमियां दूर करने का ये सहज सरल उपाय। तो जो जानने वाले या अनजान है, सबके लिए यह सहज सरल उपाय कह रहे हैं। कोई प्रायश्चित मंत्र है और इसका रहस्य भी भगवान कहेंगे। तो आगे जो है इस श्लोक में 23 से लेके 28 तक, यानी इस अध्याय की समाप्ति पर्यंत भगवान इस मंत्र का रहस्य प्रकट करेंगे। बहुत ही अद्भुत है, गीता में ये भी एक विशेष मंत्र है। और वह कह रहे भगवान, श्लोक नंबर 23, ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च
यज्ञाश्च विहिता पुरा। ओम तत्सत् इति निर्देशः ब्रह्मण त्रिविध स्मृतः। ब्राह्मणाः तेन वेदाः च यज्ञाः च विहिताः पुरा। भगवान बड़े श्रद्धा भाव से अर्जुन को कह रहे, अरे अर्जुन, अरे तो डर मत, तुझे मैं सरल उपाय बता रहा हूं। तो तू पूजा पाठ करे तो उसके बाद इस मंत्र का उच्चारण कर देना, प्रायश्चित मंत्र है। सभी गलतियों को माफ कर देते हैं भगवान। तो यज्ञ कर्म पूजा पाठ की शुद्धिकरण करने के लिए, जैसे हम वो जल छिड़कते हैं शुद्धिकरण करने के लिए, ऐसे इस ओम तत्सत मंत्र का उच्चारण श्रद्धा भक्ति से करना, समर्पित भाव से। तो वह उच्चारण ओम तत्सत, तब वो उच्चारण भी शुद्ध होना चाहिए, श्रद्धा पूर्वक होना चाहिए, भक्ति भाव से हो, तो उसका प्रभाव पड़ता। अब आप ओम तत्सत ओम तत्सत ओम तत्सत ऐसे करोगे तो उच्चारण ठीक नहीं होगा, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्चारण ठीक होना चाहिए। तो उच्चारण की महिमा है। मंत्र उच्चारण जो है उसका सब पूरा प्रभाव उसके उच्चारण पर निर्भर करता है। अब यहां कहा कि हे अर्जुन, ओम तत्सत इति त्रिविधः ब्रह्मणः निर्देश स्मृतः। ये पहली पंक्ति, पहला वाक्य इस श्लोक कि हे अर्जुन, ये ओम तत्सत ऐसा यह त्रिविध यानी तीन प्रकार का ब्रह्मण, ब्रह्मण यानी ब्रह्म परमात्मा, सच्चिदानंद परमेश्वर परमात्मा, परमात्मा का निर्देश यानी नाम है। ऐसा वेद शास्त्र और ऋषि मुनियों ने परंपरा से कहा है। स्मृतः यानी परंपरा से वेद शास्त्र ऋषि मुनि कहते आए हैं, दोहराया गया है। स्मृतः स्मरण किया गया है, रटा गया है, बतलाया गया है, वेद शास्त्रों में भी बतलाया गया कि ये तीन नाम भगवान के साक्षात उल्लेख है। कोई इसी के द्वारा क्या हुआ है, तो दूसरी पंक्ति में कहा, तेन पुरा ब्राह्मणा वेदा च यज्ञा विहिता। इस मंत्र से ही उन्होंने, परमात्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में पूरा ब्राह्मण आदि प्रजा वेद मंत्र, वेद शास्त्र और वेदों में कहे गए यज्ञ कर्म उपासना यज्ञाः विहिताः सर्जन किया है, रचना की। तो ब्राह्मण का सर्जन भी किया, वेद शास्त्रों का सर्जन भी किया, और वेद शास्त्रों में किए हुए यज्ञ कर्म का भी सर्जन किया। जैसे वो मकड़ी होती है, उस मकड़ी ने स्वयं अपनी लार से अपनी मकड़ जाल का निर्माण किया, अपनी ही लार से। ऐसे ही परमात्मा ने अपने ही स्वरूप से ब्राह्मण, वेद शास्त्र और वेद शास्त्र में कहे हुए यज्ञ याग उपासना सारे
यज्ञाः बहुवचन है, सभी यज्ञ कर्म उपासना का सर्जन किया, निर्माण किया। तो ये जो ओम शब्द है वह ओम स्वयं परमात्मा है, शक्ति, परम शक्ति कहो आप, कोई बात नहीं। तो उस परम शक्ति से परम शक्ति के बाद उसमें से 3 शक्तियां उत्पन्न, जिसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। सर्जन शक्ति ब्रह्मा, पालन शक्ति विष्णु और संहार शक्ति महेश। तो ब्रह्मा विष्णु महेश, फिर ये पुनः साइकिल इसी के द्वारा चलती, पुनः ब्रह्मा सर्जन करते, पुनः विष्णु पालन करते, पुनः महेश संहार। तो सृष्टि चक्र इन्हीं से चलता है। तो परम शक्ति ओम परमात्मा है, उससे ये जो सारी शक्तियां उत्पन्न होती है, सर्जन शक्ति, पालन शक्ति, संहार शक्ति। और फिर कहा तत्, तत् यानी वह परमात्मा जो सबका आधार है, सबको शक्ति देता, मूल आधार, परम शक्ति। जैसे वो बिजली का करंट होता है, वो आपके कमरे में सारे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट को भिन्न भिन्न प्रकार से चलाता है, लेकिन वो करंट चाहिए। ऐसे परमात्मा मूल करंट है, उसमें फिर ये देवी देवता, अध्यात्म शक्ति, भौतिक शक्ति, दैवी शक्ति, सभी प्रकार की शक्तियां अपनी अपनी शक्ति के अनुसार कार्य कर सकती, लेकिन मूल तत्व तो परमात्मा की शक्ति है, ओम। तो वह तत् है। तत् यानी वह परमात्मा। इसकी व्याख्या आगे भगवान करेंगे। और फिर सत, वही सनातन सत्य है, नित्य है, इसीलिए उसको सत कहा। सर्जन में भी वो है, पालन में भी वो है, संहार में भी वो है, पुनः सर्जन में, व्यष्टि समष्टि सर्वत्र उसी की सत्ता और शक्ति है, इसीलिए उसे सत कहा। तीनों काल में, सर्वत्र, तीनों लोक में, तीनों अवस्थाओं में, सर्वत्र सदा उपलब्ध। तो ये 3 जो है भगवान के, ब्रह्मण परमात्मा के, परमेश्वर के निर्देश, निर्देश यानी नामकरण है। भाई हम किसी का नामकरण करते तो बालक का जन्म होता है ना, तो जब बालक का जन्म होता है तो कोई नाम नहीं होता। हाँ, उसके माता पिता के नाम से उसको कहते कि ये देवदत्त का पुत्र है, ये देवी का पुत्र है। अब नामकरण नहीं हुआ है तब तक तो बाप का नाम, माँ का नाम चलता। अब उसका नामकरण हो जाए कि ये देवदत्त का पुत्र विष्णु दत्त है, तो नामकरण के पहले वो तो उसको केवल कोई चुन्नू मुन्नू कुछ भी कहेंगे, वो निर्गुण नाम होगा। लेकिन सगुण नाम जो है, तो भाई देवदत्त का पुत्र विष्णु दत्त है, तो निर्गुण सगुण हुआ ना। ऐसे परमात्मा का जो निर्गुण स्वरूप है, वो जब सगुण साकार रूप में, निर्गुण का तो कोई नाम है ही नहीं, उसको न हम ओम कह सकते हैं, न तत् कह सकते हैं, न सत कह सकते। तो वही निर्गुण परमात्मा सगुण शक्ति रूप से
उत्पन्न प्रकट हुए, तो ओम तत्सत ये निर्गुण का सगुण नाम है, सांकेतिक नाम है, माया उपाधि से कहा गया नाम। इसीलिए ये माया उपाधि से परमेश्वर को ओम तत्सत ऐसे 3 नामों से शास्त्रों में, वेदों में उल्लेख कहा गया है, कथन किया है, बतलाया गया है, वेद शास्त्रों में स्मरण किया गया है, दोहराया गया है और बार बार कहा है कि भाई कोई भी मंत्र बोलने से पहले ओम बोलो, मंत्र बोलने के बाद ओम बोलो, तो आपका वह जो है मंत्र पूर्ण होगा। कोई कमियां, खामियां, क्षतियां है वो दूर हो जाएगी, दूर तो नहीं होगी लेकिन वो क्षमा हो जाए। तो यहाँ ज्यादातर मनुष्य को ये विवेक करना आवश्यक है कि देश, काल, पात्र, शास्त्र, मंत्र, तंत्र, इसमें जो दोष क्षतियां है उसको महसूस करना कि इसमें कुछ कमियां रह गई है, और उसके बाद श्रद्धा पूर्वक भगवान से प्रार्थना करते हुए मंत्र बोले। क्योंकि कोई भी कर्म, पूजा, उपासना करने में मुख्य उसका उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है, उसकी भावना पर निर्भर करता है। आप कोई यज्ञ करते हो, पूजा करते हो, कर्म करते हो, धर्म करते हो, उपासना करते हो, तो उसका उद्देश्य क्या है, उसकी भावना क्या है, उसका लक्ष्य क्या है, उस पर निर्भर। जैसे एक चोर है, हाथ में धारदार छुरा लेकर आपके सामने आ गया, दे दो मुझे मोबाइल, पॉकेट सब, नहीं तो छुरा मार दूंगा। अब आप भय में अपने मोबाइल, पॉकेट, गहने उतार के दे देते। अब वो उसने छुरे का उपयोग किया, कर्म किया, लेकिन उसका उद्देश्य जो है लूटने का है, अधर्म का है, पाप, उसकी भावना जो है दूषित है। और तुम जाके पुलिस में शिकायत करते हो कि वो चोर, पुलिस उसे पकड़ती, डंडे मारती, साकल ले लेती, गले में हथकड़ी डाल देती, उसको जेल में बंद किया जाता है, उस पर केस, फिर आपका सामान उसके पास से लिया जाता है, आपको वापस दिया जाता, लेकिन उसका उद्देश्य था तो जेल में पड़ा है, डंडे खा रहा है। तो कर्म तो उसने छुरे से किया ना, छुरी का उपयोग किया, छुरा। अब वही कर्म, छुरे का उपयोग वो डॉक्टर करता है ऑपरेशन थिएटर में, वो भी आपके पेट को चीर कर, आपके जो पेट में जो कचरा जमा हुआ है, आपकी आंत जो है उसको काट के निकालता है, सड़ी हुई आंत, और आपके पेट को ऑपरेशन करके आपके कष्ट को दूर करता है। अब उसने भी आपका पेट चीरा, पेट की आंत 1 फीट निकाल दी सड़ी हुई, और आपके पेट में उन्होंने छुरा चलाया, बकायदा 1 घंटे तक चलाया। फिर भी वो, उसका उद्देश्य क्या था, उसकी भावना क्या थी कि आपका कष्ट, पेट का जो सारा है वो दूर हो जाए, आपका पेट दुरुस्त हो जाए। तो उसको आप धन्यवाद कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपने बढ़िया, सक्सेसफुल ऑपरेशन हो गया, मेरे पेट का कष्ट, दुख दूर हो गया। और फिर वो डॉक्टर कहेगा कि ठीक है मैंने किया, लेकिन मेरे ऑपरेशन का जो खर्चा है, तो ऑपरेशन का चार्ज भी आपने दे दिया, 10,000, 20,000, 50,000। तो भी आप प्रसन्न है कि नहीं, मेरा जो है पेट का दर्द और कष्ट डॉक्टर ने दूर किया, डॉक्टर साहब ने बहुत बढ़िया काम किया। अब वो कर्म
का उद्देश्य उनका उनकी भावना पर निर्भर है। छुरी तो दोनों ने चलाई, चोर ने भी चलाई और डॉक्टर साहब ने भी चलाई, लेकिन दोनों का उद्देश्य। ऐसे ही हम जो भी यज्ञ कर्म पूजा पाठ तप धर्म धर्म कर्म करते हैं, उसमें भी आप उसका आपका लक्ष्य क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी भावना क्या है, उस पर उसका परिणाम निर्भर करता है। और परिणाम उसी आधार पर भगवान निर्धारित करते कि इसकी भावना कैसी है। अब सात्विक भावना है तो सात्विक परिणाम आएगा, राजसी भावना है तो राजसी परिणाम आएगा, तामसी भावना है तो तामसी परिणाम आए, भगवत भावना है तो भगवत प्रसाद आएगा। अब वो आपकी भावना के, अब ये जो आप अपनी भावनाओं को दिव्य भगवतमय नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर भगवान ने यहाँ कहा कि इस मंत्र के द्वारा तुम अपने कर्म उपासना में जो भी कमियां है उसे दूर कर सकते। यानी ये जो तीनों गुण में आप रजोगुणी हो, सत्वगुणी हो, तमोगुणी हो, जो भी कार्य आपने कर दिया है, और सभी कर्म कहाँ होते हैं, बोले यही जो कर्ता है, करण है और कर्म है। ये तो सिद्धांत है ना भाई, कर्म करने वाला कर्ता भी होना चाहिए, उसके पास करण साधन भी होना चाहिए। तो कर्ता करण और कर्म, ये तीनों में भगवत भाव से समर्पित करना, कि कर्ता भी भगवान को समर्पित हो गया, करण भी और कर्म भी, तो वह प्रायश्चित होता है। तो इस पर जो है हम कल व्याख्यान और करेंगे। ये बहुत ही अद्भुत मंत्र है, और इसमें भगवान ने कहा कि सृष्टि के प्रारंभ में परमात्मा ने सबसे पहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य 4 पुत्र हुए उनके, ब्रह्मा जी के 4 पुत्र। तो वो करता है और उनके पास करण है, साधन है, वेद शास्त्र विधि विधान, और उसके अनुसार वो अपने कर्म धर्म कर्म वर्णाश्रम धर्म ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो वेदों में कहे गए अपने अपने कर्म धर्म यज्ञ करते, और वो सारा जो है भगवान के द्वारा निर्देशित निर्माण किया गया है, और उसमें जो उस अनुसार करता है उसको भगवान का प्रसाद अवश्य मिलता है। तो यहाँ ये कर्म करने में बहुत सारी संभावनाएं है ना। जैसे कोई रसोई घर में किसी को भेज दिया, माता जी का रसोई घर तो बहुत बढ़िया है, बहुत सारी व्यवस्थाएं है, और कुछ भी आपको बनाना है बना सकते हैं। लेकिन आप रसोई घर है, आप है, साधन सभी है, करण है, लेकिन यदि आपको उसमें रसोई बनाना आता नहीं है, कुछ आता नहीं है बनाने, तो फिर उस रसोई घर में आप भूखे रह जाएंगे। तो बनाने की कला भी आनी चाहिए। तो ये संसार में बहुत कुछ है, कर्म है, उपासना है, यज्ञ है, दान है, तप है। अब उसको उचित ढंग से शास्त्र विधि विधान से यदि नहीं करोगे तो फिर आप भूखे रह जाओगे। इसीलिए कई बार जो गलतियां होती है, कमियां होती है, उसी के कारण परिणाम भी जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा परिणाम नहीं आता है। और इसीलिए यहाँ भगवान अभी कहते कि भाई आपने कर दिया है कर्म, तो उसकी शुद्धि यज्ञ पूजा पाठ धर्म का शुद्धिकरण कर देते हैं। तो उसके लिए ये मंत्र कह रहे हैं।
करने के बाद तो और कुछ बदल नहीं सकते ना, हो गया, जो बाण छूट गया, कर्म छूट गया, उसको बाद में हम बदल नहीं सकते। इसीलिए उस कर्म की शुद्धि के लिए ये प्रायश्चित मंत्र है, ओम तत्सत। तो इस श्लोक को हम कल व्याख्यान करेंगे, आज संक्षेप में कह देते हैं। ओम तत्सदिति निर्देशो ब्राह्मणास्त्रिविध स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। भगवान कहते, हे अर्जुन, ओम तत्सत इति त्रिविध ब्रह्मण निर्देश स्मृत, ये परमात्मा के 3 नाम है, सगुण साकार माया उपाधि से, ओम तत् और सत। ये 3 प्रकार के परमात्मा के नाम वेद शास्त्रों में ऋषि मुनियों ने स्मरण किया है, स्मृतः दोहराया गया है, निर्देश किया गया है कि यही परमात्मा का नाम है, और उसी नाम से आप अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकते। जैसे हम किसी के नाम से अपनी काम कर लेते हैं ना, भाई कोई मेरे नाम से भी बहुत लोग यहाँ अपना अपना काम कर लेते, तो वो आपका भी नाम लेकर कोई काम करते, भगवान के नाम से तो क्या नहीं हो सकता। तो ये भगवान के 3 श्रेष्ठ नाम है, शास्त्रों में तो वैसे हजारों नाम है, लेकिन उसमें ये 3 प्राधान्य है, मुख्य नाम है। तो उसी के द्वारा कहते हैं भगवान ने तेन पुरा ब्राह्मणा वेदा यज्ञा विहिता। तो इस 3 नाम के द्वारा ही भगवान ने सृष्टि के प्रारंभ में ब्राह्मण आदि, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र 4 प्रकार की प्रजा उत्पन्न की। उस प्रजा के लिए फिर वेद शास्त्र का निर्माण किया, और वेद शास्त्रों में कहे गए यज्ञ कर्म आदि उसकी रचना हुई, और इस प्रकार यह सृष्टि का कार्य प्रारंभ हुआ। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि, नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागी व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम।
ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो मीरा। स्वामी जी, कल आपने जो कल तक अपने दान के बारे में बताया था, उसके बारे में पूछो क्या? हाँ पूछो। अ, जैसे तामसी दान है, सात्विक है, राजसी है। तो ये जो तामसी दान है, वो दान का ही एक टाइप है, लेकिन वो अधर्म है क्या? हाँ वो अधर्म ही है। अच्छा, मतलब सात्विक तरीके से जो बताया गया है भगवान से, तो वो हाँ करेंगे तो धर्म है। और तामसी जो उन्होंने ऐसा डिफाइन किया है, तो वो अधर्म ही है। वो एक हाँ टाइप का। वो हाँ, अधर्म की कैटेगरी में आएगा। वो अधर्म ही हाँ, है। अच्छा। और मतलब राजसी ये थोड़ा ये है, थोड़ा वो, ऐसा है क्या वो राजसी धर्म जो? अधर्म मिक्स है। राजसी में धर्म अधर्म मिश्र है, मिक्स है। ना अच्छा, धर्म है ना, तो मिक्स है, या- मिश्र है। यानी थोड़ा पुण्य है, थोड़ा पाप है, वैसा है हाँ अधर्म। पुण्य पाप मिश्र है। अच्छा, और फिर आपने बोला दया से जो देते हैं वो तो दान है ही। नहीं वो दान नहीं है, वो तो और गलत फहमी है। सब चैरिटी है हाँ, जो हाँ, करते सब। अच्छा, अच्छा। तो एक वो भी दया है, अधर्म? धर्म है, वो भी दया धर्म का मूल है। ऐसे कहते हैं कि मैं वो भी एक धर्म कार्य है, अच्छा, धर्म लेकिन कार्य वो है, अधर्म नहीं। अधर्म नहीं। अच्छा, और कहीं तो किसी ने ऐसा व्याख्यान किया था कि जब हम लोग किसी गरीब को देखते हैं और दया का भाव आता है, और हमें ये जानना चाहिए कि मन में रखना चाहिए कि जो भी उसका प्रारब्ध है, उस हिसाब से भगवान ने उसको दिया है, वो स्थिति में वो है। जो जिस भी जिस भी पर्सन को हम देखते हैं, तो अगर हम उनके ऊपर दया करते हैं, तो ये वैसा हम सोचते हैं कि भगवान ने बराबर नहीं किया, और भगवान ने दिया उससे ज्यादा, अभी मैं थोड़ा उसको देता हूँ। इस टाइप का कुछ है क्या समझ गलती मतलब? नहीं वो तो अहंकार है, ऐसे नहीं होता। आपको दया भाव आ गया तो आप वो पात्र है। वहां दया में कोई पात्र सुपात्र कुपात्र नहीं देखा जाता। अच्छा। वो हम्म, कोई भी हो। हम्म, वो दया जो है किसी की भी, अभी वो भूखा है तो मैं, वो चोर है, डाकू है, व्यसनी है, गुंडा है, जानता हूँ, फिर भी वो भूखा है तो मैं उसे दो रोटी की दूंगा। हम्म, हम्म, वो दया है। हम्म। तो वहां नहीं, पात्र देश काल विषय देखने की आवश्यकता नहीं। वो दया से दिया हुआ कुछ भी, जो कोई हम्म, बीमार है, किसको एक्सीडेंट हो गया, कोई अस्पताल में है, दया से उसको दवाई दे दी, मदद कर दी, तो ये तो हम्म, दया है ना। हम्म। दया में फिर ये सब देश काल पात्र का कोई प्रयोजन नहीं रहता। देश काल पात्र का नहीं, लेकिन ये है कि अपना प्रारब्ध से वो उस सिचुएशन में है। हाँ वो अपना वो तो प्रारब्ध है, सत्य है। आपका भी प्रारब्ध है। आपको यदि भगवान ने प्रेरणा दया भाव आया है तो आप हाँ, उसकी मदद करते ठीक। हो, तो हाँ, ये आपका सौभाग्य है। वो हाँ, यही हाँ, तो है। बाकी उसका प्रारब्ध उसके साथ है, आपका प्रारब्ध आपके साथ है। हाँ। तो प्रारब्ध मतलब तो कोई थोड़ी बदल सकता। हमारा हमारा सौभाग्य है किसी गरीब को, कुछ भूखों को, हाँ हमें कुछ भी। भगवान ने ऐसा सौभाग्य दिया कि हम किसी को हम्म, दया पूर्वक सेवा मदद की। हम्म, रोटी कपड़ा मकान जो भी दवाई जरूरत उसको मदद की। तो हम्म। दया, तो चैरिटी जिसको कहती है आजकल एजुकेशन में आपने पढ़ा दिया गरीब बच्चों को, वो हाँ, भी हाँ, दया है। क्या हाँ। बिना फीस लिए पढ़ा दिया, तो ये हम्म, सब दया है ना। हम्म। दवाई, और खान पान, वो कपड़ा भी है। वो भी डूअरशिप के बिना और निष्काम भाव से वो करना हाँ चाहिए, वो ऐसा। भगवत समर्पित भाव से करोगे तो निष्काम हो जाएगा। सकाम करोगे तो आपको भगवान भी, आपको भी आपकी सब परेशानी कष्ट के समय आपको देंगे। आपके हम्म, खाते में वो पुण्य बैलेंस जमा हो गया ना। हम्म। और मतलब ये भी ऐसा सोचना चाहिए कि ये जो कुछ मेरे पास है, वो तो मैं लेके नहीं आया था, भगवान का ही दिया हुआ है, और हाँ वो ही मैं आगे दे रही हूँ, हाँ ऐसा। भगवान का अर्पण तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। कल ही मैं हाँ। जा रहा तो मेरे यहाँ मुझे कंबल डोनेशन में आते, तो मेरे पास 3 कंबल थे, मैं 2 लेके गया। हम्म, तो एक साधु था, वो बेचारा है, उसके पास कंबल नहीं था तो उसको मैंने दे दिया। हम्म, और दूसरा वो बाहर घाट पे सो रहा था, उसने कहा महाराज ने बोला तेरे पास कंबल नहीं है, बोले ये ले ये। तो भाई हम्म, रात को तुझे ठंड नहीं लगे, तो हम हम्म, देखकर साइड पे दिया ना कि भाई वो हम्म, उसको
वो बेचारा, उसके पास कुछ है नहीं, और रात को इतनी 5 डिग्री ठंडी होती है, कैसे यहाँ घाट पे गंगा किनारे सोता है। सोता है, हाँ। बहुत ठंडी। हाँ, हाँ। तो अच्छा। वो जो है दया से, ये कोई दान नहीं, वो मेरे पास भगवान ने मुझे दिया, तो मेरे पास इतने कम्बल आ रहे हैं, तो मैं हम्म, उसको योग्य पात्र को दे दिया, भगवान दे को दे। अर्पण कर। हम्म। इसमें कोई हमारा बीच में कोई अपेक्षा नहीं, अपेक्षा रखोगे तो भी आपको जरूरत के समय भगवान आपको दे देंगे। देंगे, हाँ। यदि आप सकाम भाव से मैंने दिया कि मुझे भी भगवान मदद करेंगे, तो मुझे हम्म। जब भविष्य में ऐसी कोई परिस्थिति आ गई तो भगवान मुझे मदद करेंगे किसी के माध्यम से। हम्म। अच्छा। या निष्काम भाव से किया है तो निष्काम भगवान को अर्पण हो जाएंगे। हम्म। तो ये धर्म कर्म जो है वो सकाम निष्काम दोनों तरह से होता है ना। हम्म। यदि लेकिन निष्काम हमने भाव से करोगे तो आपको परमार्थ की साधना में सहायक होगा, और सकाम भाव से करोगे तो आपको भविष्य में सहायक होगा, आपकी कामना पूरी करें। अच्छा, मतलब निष्काम भाव से, पूरा विनम्रता से, हाँ तो ये तो, भगवान दे रहे हैं, मैं नहीं दे रही हूँ, ऐसा भाव से हाँ दिया तो तो वो वो तो आप, अधर्म नहीं। हम्म। वो हम्म। परमार्थ हो गया, वो धर्म हुई, वो परमार्थ हो गया। सकाम भाव से करो तो धर्म हो गया, दोनों में फर्क अच्छा, सकाम भाव से किया तो धर्म है, यानी दया एक विहित, मतलब क्या है, धर्म में है। करने हाँ दया योग्य है। है, आपने हम्म। निष्काम भाव से किया तो परमार्थ हो गया, परमार्थ की हम्म। ओर आगे ले जाएगा। हम्म। और सकाम भाव से किया तो आपने पुण्य किया, धर्म क्या आपके खाते में जमा हो गया पुण्य, हम्म। और आपको हम्म। मिलेगा आपका बैलेंस। लेकिन वो दान नहीं, क्योंकि वो वो पात्र दया। देश काल देख के नहीं हाँ, किया गया। नहीं हम्म। नहीं, उसमें देश काल को देखने की आवश्यकता भी नहीं है ना, दया में ओके। देश काल पात्र नहीं होता, जो भी है हाँ। भूखा प्यासा बीमार, हम्म। उसे हम दया से देते हैं। किसी को देखा, किसी के बारे में सुना, ऐसे की जरूरत है तो हम हम्म, दे हाँ हाँ, सकते वो दया से हैं। जो भी देते। अच्छा। ओम नमो नारायण स्वामी जी, वही दया, मतलब ऐसा देते हैं, वो दान नहीं और है। दया आप सकाम निष्काम दोनों भाव से करो, आपकी बुद्धि में सकाम भाव है तो सकाम, निष्काम भाव है तो निष्काम। हम्म। अच्छा। हाँ, समझ में आया स्वामी जी, दान अलग है, दया अलग है, पर दया भी निष्काम भाव से, हो विनम्रता सकती से है, करना परमार्थ की हो ओर ले सकती है। जाती है, हाँ। हाँ। अच्छा, परमात्मा की ओर भी ले जाती है। और और वो सकाम भाव अधर्म। से करोगे तो पुण्य करती है, आपके खाते में जमा होती है, आपको फ्यूचर में वो मदद करेंगी। अच्छा। हाँ, उसमें कर्म का बंधन है सकाम में, तो काम में निष्काम में कर्म कर्म का। का बंधन नहीं है। हाँ। अच्छा, यानी कर्म का बंधन, यानी कुछ थोड़ा क्षणिक सुख मिल सकता है उसके वजह से, ऐसा। नहीं, भविष्य में आपको सहायक होगा, भविष्य में। आपका हम्म। पुण्य हो गया ना, आपने पुण्य कार्य किया, आपके खाते में हम्म। जमा हो गया, हम्म। ईश्वर आपको देगा। हाँ हाँ, समझ में आया स्वामी जी। ओम नमो नारायण स्वामी जी, धन्यवाद। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है, सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो ओम नारायण। नमो नारायण।